जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन के ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जिनमें आपको घातांक देखने को मिलेगा। यानी कि घातांक वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनका सिंप्लीफिकेशन करना आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से सीखेंगे। अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर से देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप फटाफट से नीचे जो लाइक का बटन है उसको दबा दीजिए। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने यहां पर 4 सवाल लिखे हुए हैं, इनको हल करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा बेसिक सीखने की जरूरत है, क्योंकि आप बेसिक नहीं सीखेंगे तो इनको आप हल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इनमें क्या करना है, कैसे क्या होता है, वो सारा कुछ आपको पहले सीखना पड़ेगा। उसके बाद में हम इन सवालों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम सीखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, इसको हम समझते हैं। तो देखिए, मान लीजिए ए कोई संख्या है और इसकी घात लगी हुई है 0। ठीक है, तो जब भी आपको किसी भी संख्या की घात अगर 0 दिखे तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या है 5, 5 की घात अगर 0 होगा तो उसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, कोई भी नंबर हो, चाहे आप 10 ले लीजिए, 10 की घात अगर 0 होगा तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, ए कोई संख्या है, इसके ऊपर कोई घात लगी हुई है x। ठीक है, और उसके ऊपर एक और घात लगी हुई है n। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, a जो है वो तो सेम ही रहेगा और इसकी जो घातें हैं वो गुणा में आ जाएंगी। देखिए कैसे, मान लीजिए कोई संख्या है 2 और 2 के ऊपर 3 घात चढ़ी हुई है और कोष्टक लगा हुआ है और इसके ऊपर एक और घात चढ़ी हुई है, मान लीजिए 2। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे आएगा, सबसे पहले ये जो 2 है इसको तो डायरेक्टली इसी प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, और ये जो घातों की संख्या है ये आपस में गुणा हो जाएगी, यानी कि 2 गुणा 3 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 और 3 दूनी 6, 2 की घात 6, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। चलिए अब इस बेसिक कॉन्सेप्ट की मदद से इन सवालों को हम सॉल्व करते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा जो पहला सवाल है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सवाल क्या है, 1000 की घात 1/3 ये हमें दिया हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन हम यहां पर करेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं 1000। 1000 इसकी घात कितनी दी हुई है, 1/3 दी हुई है। ठीक है, अब देखिए इसको हल कितने सिंपल तरीके से हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 1000। क्या हम 1000 के टुकड़े करके लिख सकते हैं, जी हां बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, देखिए 10 गुणा 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 धाम 100 यानी कि 100 आएगा। और इसमें 10 का गुणा और कर दें तो 10 धाम 100 धाम 1000। ठीक है, तो ये 1000 के टुकड़े हो गए और इसकी घात क्या है, 1/3। ठीक है, हमने सिर्फ 1000 के टुकड़े कर लिए हैं और यहां पर इसकी घात तो है वो तो सेम ही रहेगी, क्योंकि ये तो 1000 ही है ना। 1000 की घात 1/3। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, क्या इस 10 10 10 को हम 10 की घात 3 लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर 3 बार 10 है तो इसकी घात हम 3 लिख सकते हैं। तो हम यहां पर 10 की घात 3 लिख देंगे और इसकी घात क्या है, 1/3 है। तो ये हमने 1/3 लिख दिया। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा था कि a की घात अगर x हो और उसके ऊपर एक और घात लगी हो तो हम क्या करेंगे, a तो सेम ही रहेगा और ये जो दो घातें हैं ये आपस में गुणा हो जाएंगी, यानी कि x गुणा n ये आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को अब यहां पर लगा देंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा, 10 तो सेम ही रहेगा, इसके बाद में इसकी जो घातें हैं ये गुणा में आ जाएंगी। तो क्या आ जाएगा, 3 गुणा 1/3। तो 3 से 3 कट गया तो आंसर हमारा क्या आ गया है, 10 आ गया है। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने इस क्वेश्चन को हल कर लिया है और इसका आंसर क्या आया है, 10 आया है। चलिए अब जो दूसरा सवाल है इसको भी हल कर दे। तो देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन क्या है, √8 दिया हुआ है और इसकी घात हमें दी हुई है 1/3। ठीक है, अब देखिए √8 का मतलब क्या है कि 8 की घात 1/2 है। 1/2 का मतलब क्या है कि इसके ऊपर रूट चढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर 8 की घात 1/2 हम लिख सकते हैं, इसके बाद में इसके ऊपर घात दी हुई है 1/3। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए अब आगे देखिए हम इसको कितने सिंपल तरीके से हल करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, क्या हम 8 के टुकड़े कर सकते हैं, जी हां बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी
8, 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 8 के टुकड़े हो गए। इसके बाद में इसकी घात कितनी दी हुई है, 1/2 दी हुई है, और इसके ऊपर भी एक और घात है, वो क्या है, 1/3 है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 लिख सकते हैं। तो यहां पर हम लिख देंगे 2 की घात 3। इसके बाद में इसके ऊपर एक और घात चढ़ी हुई है 1/2, और इसके ऊपर भी एक और घात है 1/3। ठीक है, तो अब देखिए, घात के ऊपर घात दी हुई है, इसका मतलब क्या है कि ये सभी घातें आपस में गुणा हो जाएगी। तो चलिए इनको गुणा कर लेते हैं। तो 2 आ जाएगा, और 2 के ऊपर क्या घात है, 3, 1/2 और 1/3। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 3 गुणा 1/2 गुणा 1/3। तो 3 से 3 काट दीजिए। 2 की घात 1/2 यानी कि 2 की घात 1/2 है, मतलब कि आंसर कितना आ गया है, √2। √2 हमारा आंसर आ जाएगा। √2 कैसे आया है, क्योंकि इसकी घात 1/2 है, और 1/2 किसी की घात होगी तो उसका आंसर आ जाएगा √2। चलिए अब जो तीसरा सवाल है इसको भी हल करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से सीखने वाले हैं, वीडियो को एंड तक पूरा जरूर से देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो तीसरा सवाल है इसको भी हम बहुत ही सिंपल तरीके से हल करने वाले हैं। सवाल क्या है, देखिए, 9 की घात 3/2 गुणा 5 की घात 0। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से हल होने वाला है। तो सबसे पहले देखिए, यहां पर क्या दिया हुआ है, 9, और 9 की घात क्या है, 3/2 है। तो ये हमने 3/2 लिख लिया। और हमने अभी पढ़ा था कि अगर किसी भी संख्या की घात 0 होगी तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, गुणा 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास बचा है 9 की घात 3/2, और इसमें 1 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 में गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा, 9 की घात 3/2। ठीक है, अब इसको भी हम हल कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो 9 है इसके हम टुकड़े कर सकते हैं। तो 9 के टुकड़े करेंगे, कितना आ जाएगा, देखिए, 3 गुणा 3, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। इसके बाद में इसकी घात कितनी हुई है, 3/2। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 2 बार दिया हुआ है। तो इसको हम लिख देंगे 3 की घात 2, और इसके ऊपर एक और घात है 3/2। ठीक है, अब देखिए, घात के ऊपर घात है, इसका मतलब क्या है कि घातें आपस में गुणा हो जाएंगी। तो चलिए इनको गुणा कर देते हैं। 3 की घात यहां पर 2 गुणा 3/2 आ जाएगा। तो देखिए, यहां पर 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 3 की घात 3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। आप चाहे तो इनको गुणा करके भी लिख सकते हैं, जैसे कि 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 त्रिका 9, 9 तिया 27। तो 27 हमारा आंसर आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। चलिए अब जो चौथा क्वेश्चन है, आप चाहे तो इसका आंसर कमेंट में बता सकते हैं।